हेलो एवरीवन, और आज हम बात करेंगे इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल सोशोलॉजिस्ट इरावती कार्वे के बारे में, जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी जैसे किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ग्रुप रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी, उसके बाद युगांता द एंड ऑफ एन इपोच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसके अंदर इन्होंने महाभारत एंड रामायण के बारे में, उनके ग्रेट एपिक्स के बारे में बात किया। देन गंगा जल एंड संस्कृति मराठी लैंग्वेजेस में लिखा गया, जो कि बहुत फेमस हुई। ये बताती हैं कि सोसाइटी एक क्विल्ट की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, साइज़ हैं, राइट, और बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं, रिलेशंस हैं, मैट्रिक्स अलग है, हर एक चीज़ अलग है। तो हमारी इंडिया सोसाइटी ऐसी ही कलरफुल है, फिर भी लोग एक साथ रहते हैं और इंडियन सोसाइटी ऐसे ही चलती है, राइट। वो बताती हैं कि किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर कैसे है। तो 3 थिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इंडिया की कल्चरल फिनोमिना को समझने के लिए। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक रीजन, कि हमारे यहाँ पे भाषाएँ किस तरीके की हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, हमारे यहाँ का कास्ट बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखने में तो सिर्फ हम ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, वैश्य और दलित्स ही बांटते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कास्ट के अंदर कास्ट होती है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है चीज़ों को इंडियन सोसाइटी के अंदर। उसके बाद हम देखें तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है यहाँ का फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 चीज़ों के आधार पर हम किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर देख सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ें समझनी है तो ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। उसके बाद देखें तो इन्होंने इंडियन किंगशिप को 4 जोन्स में डिवाइड किया। शी इज़ द वन जिन्होंने जोन्स के आधार पर इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, राइट। और वो 4 चीज़ों को डिवाइड करने का बेसिस क्या था, किस बेसिस पे उन्होंने इसको डिवाइड किया? तो मैरिज प्रैक्टिसेस, कैसी शादियां होती हैं, देन लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर, देन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। अब हम बात करें वो 4 जोन्स कौन से थे, तो वो थे नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, सदर्न जोन एंड ईस्टर्न जोन, राइट। अब हम बोलें कि नॉर्दर्न जोन में ऐसा क्या था, तो वो बताती हैं कि ब्लड रिलेशन एंड अफिनियल रिलेशंस काफ़ी अलग है नॉर्दर्न जोन में एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल, सदर्न एंड ईस्टर्न जोन्स, राइट। वो बोलती है कि यहाँ पे क्लैन एक्सोगेमी चलेगा लेकिन कास्ट एक्सोगेमी नहीं चलेगा, एंडोगेमी होना चाहिए। आप एक अपनी खुद की कास्ट में शादी करेंगी या करेंगे, एक इंसान को अपने खुद की कास्ट में शादी करना है लेकिन उसका क्लैन अलग होना चाहिए। उसके बाद वो बताती हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैबूज़ हैं, जैसे कि भाई बहन एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, कज़न्स एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। ये सारी टैबूज़ प्राइमरी रिलेशंस के साथ प्रैक्टिस की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे पेट्रीलोकल एंड पेट्रीलिनियल फॉलो किया जाता है। सेंट्रल जोन में देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि राजपूत हो गए, देन कुंभी ऑफ गुजरात हो गया, मराठास में कैसे शादी होती है, देन राजस्थान में। तो वो बताती हैं कि राजस्थान में एक अक्षय तृतीया आती है जिसमें मैसिव मैरिज की जाती है। आप अपने किसी भी रिलेटिव्स के साथ भी शादी कर सकते हैं, को हर एक चीज़ में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देन पिता की जनरेशन की साइड से एक जनरेशन में शादी नहीं कर सकते, माता की तरफ से 3 जनरेशन में आप शादी नहीं कर सकते। ऐसा कुंभी गुजरात में ऐसा टैबू माना गया है कि अगर आप शादी कर लेंगे तो आप पाप कर देंगे। देन मराठास में 32 डिवीजन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिवीज़न, उसके अकॉर्डिंग शादी की जाती है। उसमें बहुत सारी नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको देख के मराठास में शादी की जाती है। देन राजपूत्स में ऐसे कोई टैबू नहीं है। गर्ल्स का फैमिली का स्टेटस हाई होना चाहिए, कोई कास्ट मैटर नहीं करता उनके लिए, वो अपनी चॉइसेस से शादी कर सकते हैं। बट एक पॉइंट है यहाँ पे कि जो मैरिज का स्टेटस होगा गर्ल का, वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफाइल होगा। अब हम बात करें सदर्न जोन में किस तरीके से शादियाँ होती है या वहाँ का मैरिज सिस्टम कैसा है, तो वहाँ पे क्रॉस कज़न और पैरेलल कज़न मैरिजेस अलाउ होती है। फादर का भाई और माँ की बहन का जो हस्बैंड होता है वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं और एक दूसरे की सेम रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के ख़ानदान के अंदर। पैरेलल कज़न्स में मैरिज भी अलावेबल होती है। सिस्टम उतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं है जितना कि नॉर्दर्न जोन में हमें देखने को मिलता है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं केरला, तमिलनाडु में, जहाँ पर भाई बहन अपने बच्चों की आपस में शादी करवा देते हैं। ऐसा कई सारी मूवीज़ में भी देखने को मिलता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो क्या बताना चाहती हैं। उसके बाद हम ईस्टर्न जोन में देखें तो वो
इन सब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जहाँ पे बेटा अपने पापा का सरनेम कैरी करता है, बेटी अपनी मदर का सरनेम कैरी करती है। खासी इसमें जो यंगेस्ट डॉटर होती है वो अपनी मदर की पूरी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेती है। दैन यहाँ पे डिवोर्स भी बहुत कॉमन होते हैं, जबकि नॉर्थ जोन में डिवोर्सेस कॉमन नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा टैबूज़ है इसके लिए भी कि आप डिवोर्स नहीं दे सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एक साथ जीवन जीना होगा। लेकिन कई सारे लॉ भी बन गए हैं, बट आज भी ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पर उन लॉ को कोई मानता भी नहीं है। सो इरावती कारवे जी के बारे में इतना ही आज के लिए। हमने उनके चारों जोन्स के बारे में पढ़ लिया, देन उन्होंने किस तरीके से किंगशिप डिवाइड किया उसके बीच में हमने वो भी जान लिया। एंड और भी चीज़ों के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।